मेरी मेरी अभी अपने एक दोस्त से बात हुई है। वो कह रहा था कि 1-2 दिन में रहने के लिए एक मुनासिब इंतजाम हो जाएगा। तो चलो, रहने के लिए कम से कम एक छत तो मिल जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, हाँ, मैं सब हैंडल करूँ। I'm sorry वहाज। क्यों सॉरी कह रही? माफी तो तुमसे मुझे मांगनी चाहिए। कितने ख्वाब देखे होंगे ना तुमने कि हमारी शादी कितनी धूमधाम से होगी। मैंने भी सोचा था कि अपने घर वालों के साथ धूमधाम से, उनकी खुशी से तुम्हें घर से रुखसत करूंगा। तुम्हारे पैरों तले फूल ही फूल बचा दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। लेकिन देखो देखो आज के हालात में यह निकाह हो। ऐसे हालात में के यहां से रुखसत करके तुम्हें अपने घर तक नहीं ले जा सका। I'm sorry. I'm really sorry. नहीं होगा कुछ भी ठीक, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऋषा, बोला था मैंने आप लोगों को, मैंने सबको बोला था कि नहीं हो सकता। ठीक, अरे क्या कर रही हो बेटा? हमेशा मेरी बेइज्जती होती है सबके सामने। रिलैक्स हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, मुझ पे भरोसा रखो, अपने डैड पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं है मुझे किसी पे भी भरोसा। आपने जो कहा मैंने वो किया, मामा ने जो कहा मैंने वो किया, आप लोगों ने जैसा चाहा मैंने वैसा वैसा किया। और मैं कहा हूं, मेरी कोई वैल्यू है किसी की नजर में? किसी की नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना? तो ठीक है, जो करना होगा मैं खुद करूंगी डैड, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। तुम्हें तुम्हारा हक मिल के रहेगा। सुनता कौन है आपकी? कौन सुनता है आपकी? आप किसी के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अपने बाप की कोई वैल्यू नहीं रखी उस लड़की के सामने, अपनी बाप की कोई मोहब्बत नहीं छोड़ी उस लड़की के सामने, तो वो आपकी और मेरी क्या सुनेगी? मेरी तो किसी की नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है ना। मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे तो लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ जब मैं किसी को दिखती नहीं हूँ। इधर देखो अपने डैड की तरफ, इधर देखो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। जो तुम चाहती हो ना, तुम्हारे डैड वही करेगा। बताओ मुझे। शिफा और वहाज, इन दोनों की मौत चाहती हूँ। इन दोनों को तकलीफ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मर जाए ये दोनों। ऐसा ही होगा, उनको मौत ही मिलेगी। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, तुम उनको तकलीफ पहुंचाओगे। उन दोनों को अलग कर कर मौत मिलेगी। तुम्हें रिजेक्ट किया है ना, तुम्हारा दिल तोड़ा है, अब बदला लेने की तुम्हारी बारी है। मैं जानता हूं तुम्हारे पास मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है शिफा, लेकिन कम से कम यही सोच के मुस्कुरा लो कि आज हम एक, और हमारी मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि हम पूरे जमाने से टकरा गए। या फिर शायद तुम्हारे रोने की वजह यह भी हो सकती है कि तुम ऐसे मेरी जिंदगी में शामिल ही नहीं होना चाहती थी। आज ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो फिर आंखों में आंसू क्यों? तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा है मैंने तुमसे? नहीं भाज, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुमने कोई जबरदस्ती नहीं की है मेरे साथ।
सब कुछ हो मेरे लिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो तुम। तुम भी, और ये वक्त भी कट जाएगा। क्या समझते हो खुद? हाँ, अरे समझते क्या हो खुद को कि ये सब करने के बाद तुम इस घर में रहोगे? अपनी बीवी को लो और दबा जाओ यहां से। मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं बचा। अगर कल को मैं मर गया ना, तो मेरे जनाजे को कंधा मत देना तुम। आ जाओ, खाना रख दो यहाँ। जाओ, दरवाजा बंद करती जा। जी। खाना खा लो। नहीं बीजान, मुझे भूख नहीं है। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और बीमार इंसान कमजोर हो जाता है। और तुमको इस वक्त बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत है। तुमने जंग जो छेड़ दी है। बीजान, मैंने जंग छेड़ी? हाँ मेहरुनिसा, तुमने जंग छेड़ी है। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने तो मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। तुम तो महक और वरीशा की नफरत में बिल्कुल आंखें बंद किए बैठी हो। पता नहीं, दूर करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उनकी नफरत कम भी नहीं कर पाई। बीजान, मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा छीन लिया गया, उसे मुझसे और मुझे उससे दूर कर दिया गया, और आप कह रही हैं ये सब मेरी नफरतों का नतीजा है। बीजान, आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? महक इस घर का अच्छा नहीं चाहती है, वो इस घर को तबाह करना चाहती है। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? चलो, मैंने माना कि वो इस घर को तबाह करना चाहती है। और तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो घर को तबाह कर रही हो ना, कि तुम्हारे जिगर के टुकड़े को तुमसे दूर कर दिया गया। लेकिन मुख्तार के बारे में तुम नहीं सोच रही। कितने फख्र और कितने मान से उसने वरीशा और वाज का रिश्ता तय किया था। उसको बड़ा मान था कि उसका बेटा उसकी बात मानेगा, और वो मानता। वो मेरा खून है, मेरे हाथों का पला हुआ है। वो अपना दर्द भूल के अपने बाप का मान रखता। मगर तुमने बेटे को बाप के खिलाफ कदम उठाने पर उकसाया।